आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह आज 8,000 से ज्यादा नौ नियुक्तों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। स्वच्छता सम्मान भी दिए जाएंगे। प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं कल से बोर्ड पैटर्न पर होंगी परीक्षाएं। सिटीज 2.0 में हुआ जबलपुर और उज्जैन शहरों का चयन। विकास के लिए मिलेंगे 250 करोड़ रुपए। और इंदौर में 7 मार्च को होगी परंपरागत वेशभूषा साड़ी में महिलाओं की वॉकथॉन। 25,000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह आज भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, जन सहभागिता और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। वहीं अन्य जनप्रतिनिधि, नगरीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसमें प्रदेश के 47 नगरीय निकाय, 4 संभाग, 3 जिले, 1 राज्य और 1 एसबीएम टीम सहित कुल 65 अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भोपाल मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन भी होगा। विभिन्न पदों पर 8,509 नियुक्तों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक राज्य स्तरीय समग्र स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की स्वसहायता समूहों की बहनों से चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ग्वालियर में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से संबंधित तैयारियों पर चर्चा करते हुए बताया है कि 7 मार्च को चित्रकूट जिला सतना में श्रीराम वन पथ गमन के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट भवन के उद्घाटन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर संबल योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरण कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश में कल से 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 11,986 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में इस वर्ष इन परीक्षाओं में 1,14,956 सरकारी, प्राइवेट स्कूल और मदरसों के लगभग 25,51,818 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 5वीं कक्षा में करीब 13 लाख और 8वीं कक्षा में करीब 12 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पृथक से एक आईटी पोर्टल तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविंद्र भवन में इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया शामिल होंगी। कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने पर कैसे कार्य किया जाए, इस पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। साथ ही प्रमुख 5 क्षेत्र स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक संबल में महिलाओं को आगे लाने के लिए संयुक्त प्रयासों पर कैसे कार्य किया जाए, इस पर अपनी रणनीति साझा करेंगे। कार्यक्रम में पोषण प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, सुरक्षित पर्यटन स्थल, स्किल डेवलपमेंट, एनीमिया पर आधारित गतिविधियां होंगी। इसमें पोषण विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे। सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में घूस के लेन देन के मामले में लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई की है। इससे पहले रविवार को सीबीआई की टीम ने दबिश देकर एनएचएआई के जीएम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागपुर अरविंद काले, हरदा में पदस्थ उप महाप्रबंधक ब्रजेश कुमार साहू, भोपाल स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक अनिल और कुणाल बंसल और कंपनी के कर्मचारी सी कृष्णा और चितर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को नागपुर और दिल्ली सीबीआई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनएचएआई के भोपाल डीजीएम राजेंद्र कुमार गुप्ता और विदिशा में पदस्थ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेमंत कुमार को भी इसी घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की अलग अलग टीमों ने नागपुर, भोपाल, हरदा, विदिशा और डिंडौरी में कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद किए थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जबलपुर और उज्जैन शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इन दो शहरों में विकास कार्यों पर 125 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिटीज 2.0 के अंतर्गत देश में केवल 18 शहरों का चयन हुआ है। इस योजना में इन दोनों शहरों में उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा जिससे इन शहरों में निजी निवेश प्रोत्साहित हो और रोजगार के अवसर बढ़ सके। सिटीज 2.0 के अंतर्गत ऐसे कार्यों को किया जा रहा है जो पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। इन कार्यों में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदौर में 7 मार्च को परंपरागत वेशभूषा साड़ी में महिलाओं की वॉकेथॉन होगी। इस वॉकेथॉन में 25,000 से अधिक महिलाएं साड़ी पहनकर शामिल होंगी। इस अनूठे और अभिनव आयोजन की व्यापक तैयारियां जारी हैं। संभागायुक्त माल सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। ये वॉकेथॉन शाम 4 बजे से नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर पुनः नेहरू स्टेडियम में ही संपन्न होगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कल नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल, SMS और व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सहित 11 खिलाड़ी आज से शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। PV सिंधु महिला एकल के शुरुआती दौर में कनाडा की मिशेल ली से भिड़ेंगी। 28 वर्षीय सिंधु ने हाल ही में लंबी चोट के बाद वापसी की है। दुनिया के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के ओंग यो सिन और टियो ये से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील और जिला न्यायालयों में 9 मार्च नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मिशन शक्ति कार्य समिति की त्रैमासिक बैठक में नवजात बालिकाओं के जन्म पर 1500 परिवारों में एक पौधा वितरित किया। खंडवा जिले में मिलेट्स के उत्पादन, उपयोग और मूल्य संवर्धन आदि को प्रोत्साहित करने हेतु मिलेट मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन कल 6 मार्च को किया जाएगा। इंदौर में इसी माह के अंत तक हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला जिला बन जाएगा। ये जानकारी संभागायुक्त माल सिंह ने एक कार्यक्रम में दी। राजगढ़ में कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मतदाता सूची में अपना नाम आवश्यक रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने यातायात थाना के सभाकक्ष में यातायात व्यवस्था की समीक्षा आयोजित की। पन्ना में रबी उपार्जन के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं, चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य जिले में संचालित 46 पंजीयन केंद्रों में किया जा रहा है। रायसेन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरैना जनपद की ग्राम पंचायत धनेला में PM जनमन योजना के तहत कैंप लगाया गया था। इसी प्रकार का कैंप 6 मार्च को पहाड़गंज विकासखंड में लगाया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर लगने वाले 10 दिवसीय महादेव मेले में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह आज 8,000 से ज्यादा नवनियुक्तों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। स्वच्छता सम्मान भी दिए जाएंगे। प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं कल से बोर्ड पैटर्न पर होंगी परीक्षाएं। सिटीज 2.0 में हुआ जबलपुर और उज्जैन शहरों का चयन, विकास के लिए मिलेंगे 250 करोड़ रुपए। और इंदौर में 7 मार्च को होगी परंपरागत वेशभूषा साड़ी में महिलाओं की वॉकेथॉन। 25,000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।